हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हज का मौसम है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिन्हें तौफीक से नवाजा, इन दिनों में वो हज के लिए रखते सफ़र बांधे हुए कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ अभी सफ़र में हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सब के लिए ये सफ़र आसान फरमाए। जो जा चुके हैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हें पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। जो नहीं गए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उनके लिए वहाँ तक रसाई आसान फरमाए। ज़िलहज के इब्तदाई 10 दिन इस्लामी शरीयत में बहुत ज़्यादा अज़मत और फजीलत के हामिल हैं। महीनों में अगर तकाबुल किया जाए तो सबसे ज़्यादा अज़मत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने रमज़ानुल मुबारक को अता की है। और अशरों में अगर तकाबुल किया जाए तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सबसे ज़्यादा अज़मत अशरा ज़िलहज्जा को अता की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्यामिल अशर। साल भर में कोई और अशरा ऐसा नहीं है जिसमें किए जाने वाले आमाल इन दिनों के आमाल का मुकाबला करें। सवाल किया गया अल्लाह के नबी, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह? फरमाया, हाँ, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह इल्ला खरजा बिनफ्सिही व मालिही व लम यरजे बिशैइन मिन, सवाए उस मुजाहिद के जो अपना मालो जान दोनों अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे। उनका, उस मुजाहिद का आम दिनों का जिहाद इन दिनों के आम आमाल से भारी है, वगरना इन दिनों में किया जाने वाला कोई अमल, साल भर में किया जाने वाला कोई अमल उसका मुकाबला नहीं करता। यहां दर हकीकत तराजू कायम करना मकसूद नहीं है, लोगों को तवज्जो दिलाना, इन अय्याम की अहमियत वाज़े करना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए तकर्रुब, रजा के हुसूल के लिए मेहनत और जुस्तजू की तरगीब दिलाना, ताकि सुनने वाले कमर कस लें, इसके लिए तैयार हो जाएं। बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए हज़रात ताबईन रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन और अस्लाफ़े उम्मत का वतीरा ये था, इतनी ज्यादा मेहनत करते, इतनी ज्यादा मेहनत करते, जिस कदर ताकत होती इन 10 दिनों में अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए सर्फ कर देते हैं। अल्लाह ने किसी को माल दिया है, वो माल खर्च कर रहा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने किसी को वक़्त दिया है, वो बंदगी में वक़्त लगा रहा है। कोई जिक्र व अस्कार में है, कोई रोजे और नमाज में है, कोई नवाफल में तवातुर इख्तियार कर रहा है, कोई फराइज़ की सुस्तियां दूर कर रहा है, कोई अकायद की इस्लाह के लिए कोशा है। अल अमलु सालिहु, यहां एक बहस में उलझ जाते हैं, कौन सा अमल, किसकी ज्यादा फजीलत है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां लफ्ज इस्तेमाल किया है अल अमलु सालिह, तमाम वो आमाल जो शरीयत के करीने के मुताबिक नेक समझे जाते हैं। कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना, हदीस रसूल सीखना सिखाना, जिक्र अज़कार करना करवाना, नमाजें, फराइज़, नवाफिल, ज़कात की अदायगी अगर वाजिबुल अदा है, सदका और खैरात करना, रोजे रखना, अल अमलु सालिह, किसी भूले भटके को रास्ता दिखाना, किसी को नेकी की तरफ तवज्जो दिलाना, तमाम वो अमाल जिन्हें आप अमले साले कहते हैं, आम दिनों के अमाल से ज्यादा कदर कीमत के हामिल हैं इन दिनों में किए जाने वाले। सो मेरे अजीज भाइयों,
इंशाअल्लाह मैं बहुत टू दी पॉइंट चंद बातें अहबाब की खिदमत में अर्ज करूंगा। पहली बात ये याद रखें, आज ज़ीक़ात की 27 तारीख हो गई। बशर्ते जिंदगी इतवार की शाम को या सोमवार की शाम को ज़िलहज का चांद तुलू हो जाएगा। हमें पूरी मंसूबाबंदी करनी है। ये मुबारक दिन आमतौर पे हमारे यहां सिर्फ 2 काम किए जाते हैं ईद के लिए, जानवर खरीदना और कपड़े तैयार करना। हम बिलउमूम इसी चीज का नाम ईद समझते हैं। साफ सुथरा लिबास पहनना, मुयस्सर हो तो नया पहनना, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गुस्ल किया है आपने, दांत साफ किए हैं, जो खुशबू मुयस्सर है अच्छा लिबास पहन के वो लगाई है। लेकिन कई हफ्ते ईद की तैयारी के नाम पे हड़बोंग मचाए रखना, नमाज की फिक्र कोई नहीं, कुरान मजीद से ताल्लुक कोई नहीं, सीखने सिखाने का एहतिमाम कोई नहीं, जिक्र अज़कार का इल्तिजाम कोई नहीं, जानवर ले लिया उसे घुमाते फिरे सारे बाजारों में, तस्वीरें शेयर करते रहे। क्या हो रहा है? ये कुर्बानी करने वाले माशाअल्लाह ईद की तैयारी कर रहे हैं। ईद इस चीज का नाम है, ईद लिल्लाहियत का नाम है, ईद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बंदगी की फिक्र पैदा करने का नाम है। ईद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के एहसानात का तज़किरा करके उसका अपने ज़हनों में याद को ताज़ा करके उसके लिए एहसास तशक्कुर के साथ झुकने का नाम है। ईद खासियात की कुर्बानियों का नाम है। ईद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अतात व फरमाबरदारी में जितने वसाविस हैं, जितनी रुकावटें हैं, सबको तर्क कर देने का नाम है। सो अच्छी तरह समझ लीजिए, पहला काम हमारा करने का इन दिनों में हम तमाम उन आमाल पे कमर बस्ता हो जाएं जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के कुर्ब का बायस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अमल करते थे और बिलखुसूस रोजे का जिक्र है। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस बंदे ने एक दिन का रोजा रखा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रज़ा के लिए, अल्लाह वहदहू ला शरीक उसे जहन्नम से 70 साल की मुसाफत पे दूर कर देता है। इल्ला बअद अल्लाहु मिनन नार 70 खरीफा। एक दिन का रोजा, ये आम दिनों का रोजा है, ये ना रमजान का है ना अशरा ज़िल हज्जा का, आम दिनों का रोजा। और इन दिनों के रोजे की कदर व मंज़िलत क्या हो सकती है जो तमाम दिनों के अशरों के एतबार से साल भर के तमाम अशरों से ज्यादा फजीलत के हामिल है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहज का रोजा रखते हैं। व यौम आशूरा 10 मुहर्रम का रोजा रखते। व सलासता अय्यामिन मिन कुल्ल शहरिन, और हर महीने के 3 दिनों का रोजा रखते। हमने खैर से तहकीक के नाम पे हर मसले में फितने डाल दिए। 10 का रखना है कि 9 का रखना है, कोई रखे ना रखे, बहस जरूर करते हैं मुहर्रम में 9 का रखना है कि 10 का रखना है। जिसने रमजान के भी नहीं रखे होते वो भी वहां जाके टांग अड़ा के बैठा होता है, 9 का रखना कि 10 का रखना। ऐसे ही 9 ज़िलहिज्जा, जहालत की सूरत में जो फुकाहत आम हो रही है, इसने इस्लाम की रूह का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जी 9 ज़िलहिज्जा किस दिन बनती है? जब वकूफ़े अरफात होगा वो, या पाकिस्तान की
यहां लफ्ज क्या है? सौमु यौम अरफा। मुझे मालूम है वो हदीस भी, मैंने वो अल्फाज आपके सामने नकल किए हैं। यसूमु तिस्आ ज़िल हिज्जा, 9 ज़िल हज। सारी दुनिया की 9 ज़िल हज जिस दिन बनेगी उसी दिन उनका रोजा है। वकूफे अरफा के साथ ये मशरूत नहीं है। क्यों नहीं है? आजकल गूगल का जमाना है, आप थोड़ा सर्च करें। जब सऊदी अरब में 9 ज़िल हज होगी या वकूफे अरफा होगा तो अमेरिका में वहां उस वक्त क्या होगा? अमेरिका में रात होगी। और जिस दिन सऊदी अरब में वकूफे अरफात हो रहा होगा, लीबिया, त्यूनिस, मराकश, अक्साए मगरब, अलजायर, ये उस दिन ईद कर रहे होंगे। तो क्या करेंगे फिर? ये ईद वाले दिन रोजा रखेंगे? मैं इख्तिसार से अर्ज करता हूं, ज्यादा गहराइयों में जाना, खाम खा बाल की खाल उतारना, फिर यूं होगा तो क्या होगा, फिर वूं होगा तो क्या होगा। 9 ज़िल हज को इंशाल्लाह रोजा रखना है, पाकिस्तान की 9 को। जब हम पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान की 9 को रखेंगे। जब सऊदी अरब में अल्लाह ले जाएगा तो फिर इंशाल्लाह सऊदी अरब की 9 का एतबार करेंगे। जिस मुल्क में होंगे उसके मतले के हिसाब से हम चलेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सुइला रसूलुल्लाह अन सौम यौम अरफा। अल्लाह के नबी ने अरफात के मैदान में रोजा नहीं रखा, अगरचे हुक्मन कोई ममानत मौजूद नहीं है, लेकिन रावी बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह के साथ हज किया, आपने रोजा नहीं रखा अरफात में। मैंने अबू बकर के साथ हज किए, अल्लाह अबू बकर ने अरफात में रोजा नहीं रखा। मैंने उमर के साथ हज किए हैं, उमर भी अरफात में रोजा नहीं रखते थे। ये किन के लिए है? जो अरफात में नहीं है। अल्लाह के नबी इस रोजे का अजर कितना है? फरमाया युकफ्फिरु सनतल माज़ियत वल बाक़िया, गुजरे हुए 1 साल के गुनाहों का कफारा और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफारा है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और ये फजीलत भी हमें अता करे। इसलिए ये बहस नहीं करनी, दोबारा ये सवाल नहीं करना यौम अरफा को रखना है कि 9 को रखना, 9 को ही रखना इंशाल्लाह। हाँ, जब आप अरफात में जाएंगे तो फिर वहां का एतिबार करेंगे, जब तक यहां हैं अपने मतले का एतिबार करेंगे। अगली बात, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा अशरा भी रोजा रखते थे। 9 के 9 दिन, 10 को तो रोजा रखना जायज नहीं है, ईद का दिन है। और ये जो बात मारूफ है ना कि ईद के दिन को शैतान रोजा रखता है, वो उल्लू का पठा अगर रोजे रखता होता तो बड़ा मोमिन ना होता, वो कहां रोजा रखता है। ये ऐसी ही बात है। 10 ज़िलहज का या ईद के दिनों का रोजा मना है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। अलबत्ता पहले सारे दिनों के रोजे, अन्नन नबी काना यसूमु यौम आशूरा व तिस्अम मिन ज़िलहिज्जा, 10 मुहर्रम का रोजा रखते और ज़िलहज के 9 इब्तदाई 9 दिनों का रोजा रखते। व सलासत अय्याम मिन अश-शहर, और हर महीने के 3 दिनों का, अय्याम 20 का वो दरमियान वाले जो दिन होते हैं उनका रोजा रखते। और ये बयान है उम्महातुल मुमिनीन में से किसी का, सुनन निसाई में सही सनद के साथ ये हदीस है। यहाँ एक मसला ये आता है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा ज़िलहज्जा में कभी रोजे नहीं रखे। वो हदीस भी सनदन ठीक है। और आज ही कुछ दोस्तों ने इस्तिफसार भी किया मुझसे कि ये रिवायत मौजूद है तो आप कैसे कहते हैं। बात समझिए मेरे भाइयों, ये कायदा है, जब सही हो सनद 2 रिवायतें बाहम खिलाफ हो, एक में करने का है दूसरी में ना करने का, सिर्फ ये ही नहीं और भी बहुत सारी रिवायात ऐसी हैं, फिर उन्हें महमूल किया जाता है कि जिसने इनकार किया है उसने अपने इल्म की हद तक इनकार किया है।
सैयदा को इल्म नहीं था। दूसरी बयान करने वाली भी ज़ौजा रसूल है, वो बयान करती हैं 9 मिन ज़िलहिज्जा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 दिन ज़िलहज के इब्तिदाई 9 दिन रोजे रखे। किसी वजह से अम्मा जी को मालूम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पे बात की है, वगरना अच्छा हदीस का अमूम भी समझे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल अमलु सालिह, तमाम नेक अमल। तो क्या ख्याल है रोजा नेक अमाल में नहीं है? रोजा नेक अमाल में नहीं है, पाबंदी नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन सुन्नत से साबित है, इसलिए रोजों का एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें तौफीक अता फरमाए। दूसरा काम जिसमें हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी चलती है, कुछ शुबहात पैदा होते हैं और खामखा होते रहते हैं, तकबीरात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 कलिमे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को सबसे ज्यादा महबूब है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आम हदीस है सही मुस्लिम में, ये 4 कलमे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को तमाम कलिमात से ज्यादा महबूब है। आम दिनों में बगैर अशरा ज़िलहज्जा के सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने की कोई फजीलत है? ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बात समझ रहे? जब अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल अमलु सालिह, तमाम नेक अमल अल्लाह के यहां बड़े महबूब हैं, तो वहां फिर अज़कार और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की हम्दो सना महबूब क्यों नहीं है? अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को तमाम नेक अमल बड़े महबूब हैं जो इन दिनों में किए जाएं, साल भर के नेक अमाल से ज्यादा पसंदीदा हैं। इसका माना क्या है? वो तमाम नेक अमल जो साल के किसी भी मौके पर आप कर सकते हैं, इन दिनों में करना जायज है, इन दिनों में करना जायज है। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में जिक्र अज़कार का एहतिमाम नहीं करते, तवज्जो नहीं दिलाते थे? और सहीहुल बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम का अमल मौजूद है। ये दोनों बुजुर्ग निकलते बाजारों में, यखरुजान इला सूक व युकब्बिरान व युकब्बिरुन नासु बितकबीरिहिमा। सिर्फ ये नहीं कि मस्जिदों में, बाजारों में भी जाते, चौकों चौराहों में भी जाते और बुलंद आवाज से तकबीरें कहते, व युकब्बिरुन नासु बितकबीरिहिमा। इनकी तकबीरें सुन के लोग भी तकबीरें कहना शुरू कर देते। 2 चीजें उनके इस अमल से वाज़े हुई हैं। एक, तकबीरात कहनी चाहिए। हमारे यहाँ ये भी मसला रहता है, 9 की सुबह को शुरू करनी है या 9 की शाम को शुरू करनी है, असर के बाद शुरू करनी है कि मगरिब के बाद शुरू करनी है, पूरे अशरे में पढ़नी है। भाई अशाम तशरीक में तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हुक्म दिया, वलियज़कुर अस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमातिन। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं वयज़कुर अस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, इन मालूम दिनों में अल्लाह का जिक्र करो। अला मा रज़क़हुम, इससे ज़बीहा भी मुराद लिया जाता है। बाज़ अहले इल्म ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का यह कौल नकल किया है कि वो कहा करते थे इससे मुराद तकबीरात अशरा ज़िलहज्जा है, सारे अशरे में तकबीरें कहनी चाहिए। इसलिए 9 की मगरिब को, असर को इस बहस में उलझने की बजाय ये एक नेक अमाल में से बेहतरीन अमल है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की हम्द व सना के कलिमात, पूरे अशरे में इसका एहतिमाम किया जाना चाहिए। और ये सिर्फ सुनने की हद तक नहीं है, होना चाहिए। आप दुकान पे बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, बाजार में हैं, काम काज कर रहे हैं, जब जबान को दीगर जरूरी बात करने से फुर्सत हो, गीबत जरूरी नहीं होती, झूठ भी बिल्कुल जरूरी नहीं होता। आप लेन देन कर रहे हैं, किसी को कहना है, किसी से सुनना है, वो जरूर करें, लेकिन इन अय्याम की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए बाकी औकात में तकबीरात कहनी चाहिए। फ़अक्सिरू फ़ी हिन्ना मिन तकबीर व तहलील व तहमीद।
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कसरत के साथ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का जिक्र करना चाहिए। और इसके अलावा दीगर जितने भी नेक अमल हैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें तौफीक अता फरमाए, सारे करने चाहिए। नवाफिल कसरत से पढ़ें। जन्नत में जाने के लिए एक बहुत बड़ी दलील नवाफिल में कसरत है। और इन दिनों में जब रेट हर चीज का ज्यादा लगता है, अजर सवाब ज्यादा मिलता है, हमें इसका ज्यादा एहतिमाम करना चाहिए। एक अमल सदका, सदके का एक तरीका ये देखें, आप अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं, सच्ची बात ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मुआशरती और इस्लामी जिम्मेदारी है। हम अपने गिरदोबेश में देखें कि क्या जितने कपड़े मैंने बनाए चलें इतने न सही, मेरे पड़ोस में, मेरे हल्का अहबाब में, मेरे रहने सहने की जगह में कोई ऐसा तो नहीं है जो बेचारा पैबंद लगे हुए या पिछली ईद वाले पहन के नमाज पढ़ने जा रहा है। मैं 4, 5, 10 सूट अगर अपने बच्चों के बना रहा हूं तो एक सूट किसी गरीब का भी साथ उसमें रखे। मैं कुर्बानी करने जा रहा हूं, ख्याल रखें अपने पड़ोस का। लेकिन यहां यह मसला याद रहे, बहुत सारे बेचारे अक्लमंद जो साल भर सोए रहते हैं और इन मौके पे आके उनकी गैरत दीनी जागती है और खिदमत खलक के जज्बे से सरशार होके वो नए नए फितने छोड़ना शुरू कर देते हैं। क्या जरूरत है जी ये करोड़ों रुपए के जानवर ज़िबा करने की, अरबों के जानवर ज़िबा करने की? किसी बेवा को दिए होते उसकी छत बन जाती, किसी यतीम को दिए होते उसका निकाह शादी हो जाती, किसी बच्चे पे इन्वेस्टमेंट की होती उसकी तालीम के अखराजात पूरे हो जाते। जरूर करना चाहिए, बेवाओं का ख्याल भी रखें, यतीमों फकरा का ख्याल भी रखें, लेकिन जो हक अल्लाह का है वो रब जैसे चाहता है वैसे आप अदा करेंगे तो अदा होगा। खिदमत खलक के लिए और जराए हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के हक अदा करने की जिम्मेदारियां और तकाजा करती हैं। बात समझ आई? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तकसीम की है, बीवी के हकूक अलग है, मां के हकूक अलग हैं। क्या कभी किसी ने ऐसा किया कि सारा उठा के मां को दे दो, बीवी को कुछ ना दो? कि मां है ना इसलिए मां को तो सोने के जूते पहनाएंगे और बीवी दुआ से बैठी है। किसी को कोई अक्लमंद कहता है सब बेअकल, उसे भी दो, उसे भी दो, तेरी जिम्मेदारी उसे संभालना भी, उसे संभालना भी। बेआई नहीं, जो हक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हम पे आयद किए हैं वो वैसे अदा करेंगे जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है, और जो हुकूक बंदों के हैं वो बंदों की जरूरत के मुताबिक अदा करेंगे। इसलिए कुर्बानी का पैसा कुर्बानी नहीं करनी, यतीमों पे सर्फ करना है। ये तो सिर्फ हीले बहाने हैं। मैं बल्ला अक्सर सोचता हूं, कभी किसी ने यह सोचा है कि चलें इस साल में एसी चेंज नहीं करता, पिछले वाले से गुजारा कर लेता हूं और किसी गरीब को दे देता हूं। घर में व्हाइट वॉश नहीं करवाते, नए पर्दे नहीं लगवाते, बाकी सहूलतें सारी वो नहीं खरीदते। कुर्बानी करते हैं लेकिन अपनी सहूलतें, जरूरतों की बात भी नहीं करता, अपनी सहूलतें जरा कम करके किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करते हैं। कभी ऐसा नहीं करेंगे। गाड़ियां माशाल्लाह रोडों पे भाग रही हैं, दुनिया में शायद किसी मुल्क में इतनी कारें हों जितनी पाकिस्तान में। कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई गाड़ी मत खरीदो, किसी गरीब का मकान बनवा दो। हज करेंगे, नहीं नहीं हज नहीं करना चाहिए, गरीबों का ख्याल रखो। कुर्बानी का मौका आता है, नहीं कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, गरीबों का ख्याल रखो। और बिल्डिंगें फलक बोस बनाते रहो, दूसरी के ऊपर तीसरी ऊपर चौथी 10-10 मंजिले मकान बना लो, वहां कोई मसला नहीं होता। जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के शियार का मसला होता, असल बात क्या है? और याद रखो मेरे भाइयों, आप लोगों से ताउन करें लेकिन नमाज तभी अदा होगी जब नमाज पढ़ेंगे। जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते हुए नमाज तर्क करने की कोई सूरत मौजूद नहीं है। ये अल्लाह के शियार को खत्म करने की तदबीरें हैं, ये इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से हथकंडे होते हैं। इंशाअल्लाह हम कुर्बानी करते हैं और अल्लाह की तौफीक से करेंगे। लेकिन इन दिनों में सदका करने का एक तरीका यह भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया
ये जानवर हैं, ये ले जाओ और जिनके पास कुर्बानियां नहीं है उन्हें जानवर दो जाके। एक है आप कुर्बानी का गोश्त घरों में पहुंचाएं, बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, लेकिन अल्लाह के नबी ने पूरे पूरे जानवर भी दिए हैं। गोश्त तकसीम करना तो सुन्नत है और पूरा जानवर देना, हाँ थोड़ा औखा काम है ना जी। हाजी साहब उत्थे जिबा करिए, मौलवी साहब के हाथ छुरी होवे, तस्वीर बन, दुनिया देखे माशाल्लाह हाजी साहब ने इन्ने इन्ने तगड़े बकरे किते, ये तो कुछ स्वाद आता है। हुण बकरा किसी गरीब नूं फड़ा देना ताकि उहदे न्याणे भी राजी हो जाण ते मुआशरे दे विच उहदा भरम भी रह जावे, उहदी गुरबत दा पर्दा भी ना खुले, वो जाके घर करके ते नाले पड़ोसियां नूं वंडे नाले खावे। सुभान, बड़ा मुश्किल। हम आसान आसान सुन्नतों पे अमल करते हैं, मुश्किल सुन्नतें बाद वालों के लिए छोड़ी। बहरहाल इन अय्याम में सदके का एक तरीका यह भी है, गरीबों की जरूरतों का ख्याल रखें, लेकिन कुर्बानी का फरीजा जरूर अदा करें। हाँ अलबत्ता अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तौफीक दे, एक से जायद जानवर अपने घर में करना भी सुन्नत से साबित है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 गाय ज़िबा की है हिज्जतुल विदा के मौका पर, 100 ऊंट ज़िबा किया हिज्जतुल विदा के मौका पर। आम तौर पे अय्याम हज के अलावा घर में मदीना में तशरीफ फरमा होते 2 बकरे या मेंढे ये ज़िबा करते, कसरत के साथ रवायात मौजूद हैं। गाय के ज़िबा का जिक्र भी मौजूद है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है अज़वाज मुतहरात की तरफ से। लेकिन ये सुन्नत भी मौजूद है, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है अपने घर में ज़ायद करें, और अगर अल्लाह इतनी हिम्मत और जसारत दे तो किसी ज़रूरतमंद को बकरा दे दें कि ठीक है यार तुम अपने घर में जाके लोगों में बांट देना, लेकिन दसिया जो ना आपा ही देता है, ये ना करना। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तीसरा काम, कुर्बानी करनी है और चांद नजर आने से पहले पहले इंशाल्लाह हजामत बनवा लेनी है, जो बनवानी जायज है। दाढ़ी बनवानी जायज को नहीं है, कटवानी कुटवानी भी जायज को नहीं। ईद की तैयारी के नाम पे 10 ज़िलहज का अपना ज़िलहज का चांद नजर आने से पहले करवा लें, फिर कुर्बानी करने के बाद करेंगे। मुझे नहीं पता इसका कितना सवाब होता है, ये जो 10 दिन रख लेते हैं और उसके बाद पहले भी रगड़ा करवाया बाद में भी करवाया, ये 10 दिन रखने का क्या फायदा होता है। कोशिश करें इन दिनों की निस्बत से, सहूलत से इस बीमारी से जान छूट जाए और मुस्तकिल तौर पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत चेहरे पे सज जाए। हजामत करवानी चाहिए। बज़ाहिर अल्फाज फर्ज कई हैं, फरमाया इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया फलयुमसिक अन शारिही व अज़फारिही। सही मुस्लिम में हदीस है, दीगर कुतुब हदीस में भी है। जो बंदा कुर्बानी करना चाहता है उसे चांद तलू होने से पहले हजामत बनवा लेनी चाहिए और जानवर ज़िबह करने तक फिर हजामत नहीं बनवानी चाहिए। वो जो आम दिनों में बनवाना जायज और लाजिम है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें इसकी भी तौफीक अता फरमाए। अगली बात, कुर्बानियां खरीद रहे हैं, महंगाई बहुत है, कोई शक नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मेरे अजीज भाइयों जब दुनिया के सारे काम चल रहे हैं फिर कुर्बानी के मामले पे आके फतवे मांगना, उलमाए किराम से सवाल करना और फिर मौलवी साहब के जवाब को बुनियाद बना के कुर्बानी से पीछे रहना, ये बात याद रखो। मौलवी के फतवे से किसी के लिए हलाल हराम नहीं होता और हराम हलाल नहीं होता। मैं सवाल सुन के उसका जवाब दूंगा। अगर मुझसे यह सवाल होगा जी मैं बड़ा ही मकरूज हूं, मेरा गुजर बसर मुश्किल है, मैंने तो 25 लाख देना है, तो क्या मैं कुर्बानी करूं? तो ला महला मेरा जवाब यह होगा कि आप पे कुर्बानी जरूरी नहीं, अपना करें। लेकिन मुझे यह नहीं बताया कि 25 लाख मार्केट में देना है और 45 लाख मार्केट से लेना भी है। हम ऐसे मौके पर हीला साजी करते हैं। जो कर्ज होता है मार्केट है, दुनिया में दस्तूर यही है, आपने उधार दिया हुआ है, उधार उठाया हुआ है, जो उठाया हुआ है वो हमें बता देंगे इतने का मैंने मार्केट में इतने देने। उस सवाल का हम जवाब देते हैं कि भाई आप पे जरूरी नहीं है,
फिर कहते मौलवी जी ने क्या सी जी को नहीं थोड़ी जान छोड़ जाएगी। वैसे मौलवियों के फतवे आपके लिए जायज को नजायज नहीं करते और नजायज को जायज नहीं करते। मौलवी जो सवाल आप करेंगे उसका जवाब देगा, लेकिन अल्लाह जानता है और आप भी जानते हैं कि आपकी माली पोजीशन क्या है। अगर आप बच्चों को मरी की सैर करवाने के लिए 60-70-80 हजार या इससे ज्यादा खर्च कर सकते हैं, बच्चे को साइकिल दिलवाने के लिए 20,000 खर्च कर सकते हैं, अच्छा उधार पकड़ के भी अपने मामला चला सकते हैं, चले 15-20 दिन के बाद महीने के बाद दे देंगे, तो कुर्बानी पे आके ये मसला क्यों बनता है? कहते हमारे मौलवी साहब ने बताया था कि उधार की कुर्बानी नहीं होती। अल्लाह की कसम जिस मौलवी ने ये बताया उसने झूठ बोला। किसने कहा उधार की कुर्बानी नहीं होती? उधार की 70,000 की ईद के नाम पे शॉपिंग हो जाती है, उधार की बाइक ली जा सकती है, उधार के पूरे पूरे मकान खरीदे जा सकते हैं और उधार की कुर्बानी नहीं होती। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वजदा साअतन लिअन युज़ह्हि फलम युज़ह्हि फला यहजुर मुसल्लाना, जिसमें ताकत है वो कुर्बानी कर सकता है, नहीं करता उसे हमारी ईदगाह में नहीं आना चाहिए। हमारा तो इज्तिमा होता ही ईद में। जिसने साल भर कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिसने जुमे का कभी एहतिमाम नहीं किया, जिसने कभी किबला रूह हो के अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से कोई मुनाजात नहीं की, ईद के इज्तिमा पे वो भी आता है और आना भी चाहिए। कितनी ज्यादा ताकीद है ईद में शिरकत की। फरमाया जिन बीबियों के पास पर्दे के लिए कपड़ा नहीं है वो मुस्तहार लेके ईद में आए, जो अय्याम से हैं वो भी ईदगाह में आए, वो साइड पे बैठेंगी, दुआ में शरीक होंगी, तकबीरात कहेंगी, जाते आते अल्लाह का जिक्र करेंगी, खुतबा सुनेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी। इस कदर ज्यादा ताकीद है। लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकत के बावजूद जो कुर्बानी नहीं करता उसे फरमाया फला यहजुर मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह में ना आए। गोया शदीद नाराजगी और गुस्से का इजहार है। इसलिए जो वाकयातन मजबूर हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उनकी मजबूरियों से आगाह और वाकिफ है। लेकिन जो हीले बहाने लगा के हमसे फतवे ले लेके इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, मैं फिर दोहराऊं अपनी बात, मैं आपका सवाल सुन के अगर कह दूं कि आप पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आप कर सकते हैं, अल्लाह भी जानता है कि यह साहब इस्तात है, तो मेरे फतवे के बावजूद आपको कोई रुख्सत, मौलवी फतवा देता है सवाल के जवाब में, इसलिए सवाल वो पूछे जो हकीकत हो और सच्ची बात है, इसकी तो पूछने की जरूरत नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से एक बंदे ने पूछा, हजरत ये क्या है, सुन्नत है कि वाजिब है कि फर्ज है, क्या है ये? फरमाया ज़हा रसूलुल्लाह वल मुस्लिमून, अल्लाह के नबी कुर्बानी करते थे, हम भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। उसने फिर सवाल किया, नहीं मेरा मतलब है आप ये बताएं ना कि ये क्या है। हम बचने के लिए बहुत सारे हीले इख्तियार करते हैं। फरमाया ज़हा रसूलुल्लाह वल मुस्लिमून। फिर सवाल करता, नहीं आप इसकी फिकी हैसियत का तयन करें ना, है क्या ये? फरमाया अफला ताकिल अला ताकिल ज़हा रसूलुल्लाह वल मुस्लिमून, तू बेवकूफ है? जो काम अल्लाह के नबी जिंदगी भर करते रहे, मदीना में आके मुसलमान कर रहे हैं, तू उसके मुतालिक बहस कर रहा है कि इसकी हैसियत क्या? ये उम्मत का तवातुर से किया जाने वाला अमल है। ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के शिआर में से है, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। और जो अल्लाह के शिआर की ताज़ीम करता है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की निशानियों का एहतराम करता है। एहतराम का माना क्या है? इसका एहतमाम कीजिए, पूरी लिल्लाहियत और इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में जानवर पेश कीजिए। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत तंगी भी होती है। आप समझते हैं कि आज हाथ तंग है, कैश मेरे पास मौजूद नहीं है, हफ्ते 10 दिन में, महीने डेढ़ में आ जाएगा, ये कोई उधार नहीं है, ये कोई कर्ज नहीं है।
और वाकयातन अगर कर्ज हो, ओ भाई अगर कर्ज उठा के दुनिया के अलल्ले तलल्ले पूरे किए जा सकते हैं तो कर्ज उठा के अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी क्यों नहीं की जा सकती। गज़वा तबूक में मैं सिर्फ अपनी बात वादे करने के लिए एक मिसाल अर्ज करता हूं। अल्लाह के नबी ने माल मांगा ना, लेके आओ, जिनके पास मुयस्सर था वो ले आए। एक आदमी सारी रात यहूदियों के बाग को पानी लगाता रहा और चंद खजूरें सुबह मजदूरी में लेके आया। हुजूर घर में कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि आपका हुक्म था, आपकी तलब थी, मेरे पास ये चंद खजूरें हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लौटा दी। क्या अल्लाह की कसम, वो खजूरें उठा के ढेर के ऊपर डाली हैं और उसे मुबारक दी है। अल्लाह कितना खुश होता होगा कि सारा दौलतमंदों की दौलत का ढेर लगा पड़ा है और चंद खजूरें मजदूरी में लेके आने वाला सबके ऊपर रखी है। वो जानता नहीं है कि ये बंदा जरूरतमंद था, इसके बावजूद इसने उधार उठा के मेरे लिए जानवर ज़िबा किया। इसका अजर सवाब कितना देगा, इसका तसव्वुर है कोई? अगली बात, कुर्बानी करनी है, नियत खालिस होनी चाहिए। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। जानवर कितना बड़ा है, रुपया पैसा कितना सर्फ किया है, सेल्फियां कितनी ली हैं, सोशल मीडिया पे इसकी एडवर्टाइजमेंट कितनी, अल्लाह के यहां इसकी कोई कदरों कीमत नहीं। वो तेरा दिल देखता है, इसमें क्या है, क्या ये लिल्लाहियत के साथ है, क्या ये रिया से पाक है। मन तसद्दका बेअदल तमरतिन मिन कसबिन तय्यब, माल पाक हो, नियत भी पाक हो। न प्लीद नियत के साथ अल्लाह कबूल करता है, न प्लीद माल अल्लाह कबूल करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फकद अशरका व मन सामा युराई फकद अशरका व मन तसद्दका युराई फकद अशरका। जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी वो मुशरिक है, जिसने दिखावे का रोजा रखा वो मुशरिक है, और जिसने दिखावे की सदका किया, कुर्बानी की, वो भी मुशरिक। पाक माल साफ नियत के साथ, कोई गरज नहीं दुनिया क्या कहती है, इसने इतनी की, इसने उतनी की, कोई कहे ना कहे, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। मुझे गरज ये है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के कागजात में लिख दिया जाऊं, मेरा बंदा मेरी रजा के लिए मेरे हुक्म के ताबे अपने जानवर की गर्दन पे छुरी चलाता है। अल्लाह अकबर। और आगे फरमाया, फ़ा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद व लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन। अल्लाह ने सारी उम्मतों के लिए कुर्बानी का एक तरीका राइज किया। क्यों? फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, एक अल्लाह के नाम पे, सिर्फ उसकी रजा के लिए, खालिसतन। ये समझ लो, ये जो 2-2.5 लाख के बैल को काटने जा रहे हो, ये जो 1.25 लाख का बकरा ज़िबा करने जा रहे हो, अल्लाह ने जिन्हें तौफीक दी कई लाखों के जानवर ज़िबा करते हैं, एक बुनियादी मकसद है उनका, फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। इस बहते हुए खून के हर कतरे के साथ ये अकीदा रासिख होना चाहिए तेरे दिल में, तेरी बंदगी के लायक, तेरी कुर्बानी के लायक एक ही है, उसके अलावा कोई इस काबिल नहीं है कि उसके लिए कुछ किया जा सके। गुज़श्ता खुतबे में हमने अर्ज किया था कि हज इंसान को तौहीद सिखाता है। सच्ची बात यह है, कुर्बानी भी इंसान को तौहीद सिखाती है। जानवर पैदा उसने किया, तेरी मलकियत में उसने दिया, हुक्म उसका है, रजा उसकी है, अब तू उसके सामने काट रहा है, बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर, उसके नाम पे, वो जो सबसे बड़ा है। कितना बड़ा? कोई डेफिनेशन आप इसकी नहीं कर सकते, इसकी कोई मिसाल इंसानी अक्ल दानिश से मावरा आप नहीं कर सकते, कोई बयान ही नहीं कर सकते। कितना बड़ा? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कितना? कायनात की हर चीज से बड़ा। आसमानों जमीन सारे, बस समावात मतवियातुम बियमीने, जिसके एक हाथ में है, इंसानों के दिल जिसकी 2 उंगलियों के दरमियान है, वो इतना बड़ा है, उसके लिए खालिसतन फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अल्लाह, जबीने नियाज़ भी तेरे लिए, मेरी मालो औलाद भी तेरे लिए, मेरी जिंदगी की सारी आरज़ुएं तमन्नाएं तेरे लिए, तूने हुक्म दिया, तेरे लिए काट दिया।
फ़अतिमुल क़ानिअ वल मुअतर्रा, जानवर ज़िबा कर दिया, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। करना कैसा है? मुसिन्ना, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन युसर अलैकुम फतज़बहु जज़अतम मिनज़्ज़ान। फतवा मौलवी से लिया करो, जो साहब फतवा है उससे लिया करो। ये जो जानवर बेचने वाले होते हैं ना, व्यापारी, इनके फतवों पे मत किया करो। मंडियों में जाते हैं, हमारा भी जाना होता है, वो बकरा भी देते हैं, फतवा भी देते हैं। बकरा पैसों का देते हैं, फतवा फ्री में देते हैं। पक्का खीरा लग जाएगा। अच्छा, हाजी साहब भी हिसाब किताब लगा के इधर उधर से टटोल के देखे, नहीं है तो मोटा माशाल्लाह, गोश्त तो चंगा, चलो कोई नहीं, ठीक है ना, 12 महीने का है ना, पक्का 14 महीने का ठीक है। नहीं लगता भाई, 28 महीने का भी हो, नहीं लगता। ला तस्बहु इल्ला मुसिन्ना, जब तक उसके 2 दांत गिरे हुए ना हो। ऊंट है, गाय है, भेड़ बकरी है, नर है, मादा है, जब तक उसके 2 दांत गिरे हुए नहीं होंगे उस वक्त तक वो काबिल कबूल नहीं है। वो हदीस का जो एक हिस्सा पेश करते हैं ना, इन्नल जज़अता यूफी मिम्मा यूफी मिनहु सनिय्यु, जहां मुसिन्ना लगता है वहां जज़ा भी लग जाता है। किला शिहाब बिन कुलैब रज़ी अल्लाह अन्हु की ये मुतव्वल रवायत है, सुनन नसाई में भी है, अबी दाऊद में भी है। असल वाकया ये है, अल्लाह के नबी सफर में थे, कुर्बानी का वक्त आन पहुंचा, 2-2 या 3-3 खीरे देकर बदले में 1-1 दुंदा हासिल कर रहे थे कुर्बानी के लिए। ये अमल बजाय खुद इसकी दलील है कि असल मयार दुंदा है। अगर ये पता होता कि खीरा और दोंदा बराबर ही है कुर्बानी लगाने में, तो 2 दे के या 3 दे के कोई एक लेता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया, इन्नल जज़ाता तुज्ज़ियु मिम्मा तुज्ज़ियु, इन्नल जज़ाता तुज्ज़ी मिम्मा तुज्ज़ियु मिनहु सनिय्यु। भाई 2-2 3-3 दे के 1-1 ले रहे हो, जानवर फिर भी पूरा होने का इम्कान नहीं है। लिहाजा जिनके पास जज़ा है, भेड़ की नस्ल का जो 1 साल का है वो कर लो, लेकिन कब? इल्ला अन युसरा अलैकुम, तब जब खीरा दुंदा मुयस्सर ना हो, किसी भी वजह से मुयस्सर ना हो, तब खीरा करो। 1 साल का जज़ा करो, भेड़ की नस्ल का, बकरे की नस्ल का नहीं। लेकिन अगर मुयस्सर हो तो वही करना है, और वही करना है, जानवर भी वही करने जो रसूलुल्लाह ने किए हैं, और उम्र भी उतनी हो या सिफतें भी वही हों जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गाय बैल मुज़क्कर मुअन्नस, ऊंट मुज़क्कर मुअन्नस, बकरा छतरा मुज़क्कर मुअन्नस, यही मयार है। 40 ला तजूज़ु फीही ला तजूज़ु फिल उज़ाही, 4 ऐब हों तो कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल औराउ बय्यनुन औरूहा, आंख में कोई नक्स हो और आपको मालूम है नजर कमजोर है, उसका डेला ठीक नहीं, भंगी है, जख्म लगा हुआ है, अंधी है, पता है आपको, एक है मालूम ही नहीं है, बज़ाहिर नजर नहीं आता, पता है, ऐसा ऐब कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। फरमाया वल मरीज़ा तो बय्यनुन मर्ज़ूहा, कोई भी मर्ज जिसे आप बीमारी कहते हैं, अगर आपको पता चल गया ज़िबा करने से पहले तो वो जानवर काबिल कबूल नहीं है। वल अर्जाउ बय्यनुन ज़लउहा, लंगड़ा के चलता है जानवर, चोट लगी है, ज़िबा करने के बाद चमड़ी उतारी, फिर पता चला, अल्लाह की सुपुर्द। लेकिन अगर आपको पता है कि जानवर हाँ पहले कभी टांग टूटी थी, दुरुस्त हो गई है, भागता फिरता है, मसला कोई नहीं, लंगड़ाता नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं है। बसा औकात बगैर चोट लगे भी कोई पट्ठा वगैरह खिंच जाता है, जानवर लंगड़ाना शुरू कर देता है। जानवर अगर लंगड़ाता है तो वो काबिल कबूल नहीं है। और ऐसा ही फरमाया, इतनी कमजोर, बिल्कुल बहुत ही लिस्सी मरी हुई, ऐसा जानवर भी काबिल कबूल नहीं है। कानों के मुतल्लिक़ फरमाया, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अमरना रसूलुल्लाह अन नस्तशरिफ़ल ऐन वल उज़न, अल्लाह के नबी ने आंखों और कानों में झांक कर देखने का हमें हुक्म दिया है। झांक कर छोटा ऐब तलाश किया जाता है, जो इतने बड़े बड़े होते हैं वो दूर से नजर आ जाते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वला नुज़ही बिऔरा वला मुकाबलतिन वला मुदाबिरतिन वला खरका वला शरका, कान सर वाली साइड से कटा हुआ हो, लटका हुआ हो कट के, एक है छोटा मोटा थोड़ा सा कोना उसका घिस जाना, वो और चीज है।
कटा हुआ हो, लटका हुआ हो, नीचे वाली साइड से ये हो, या कोई बहुत छोटा मोटा सुराख वो निशान लगाने के लिए रेवड़ों वाले बाज दफा कर देते हैं, वो उससे गुजारा हो जाता है। लेकिन बड़ा सारा सुराख हो, बिल्कुल भद्दा लगता हो, तो ये सारे उयूब शुमार होते हैं। ऐसा ऐबदार जानवर वो कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। एक मसला है यहाँ हमारे यहाँ, वो सीना बसीना चलता है। ये इतने का लिया है और कुर्बानी से एक दिन पहले ऐसे हो गया। अगर ये ऐब, इनमें से कोई ऐब कुर्बानी से 10 मिनट पहले भी पैदा हो गया तो भाई वो जानवर काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, यहां तक तो ठीक था। अब यहां मसला आ गया, कहते हैं जी अच्छा अगर ये काबिल कबूल नहीं है तो फिर इससे बेहतर और लेके करना है। वो बेचारा रोता है, कहता है मेरे पास बेहतर लेके करने की ताकत ही नहीं है। अगर उसके पास ताकत है मुतबादल करने की तो वो जरूर करेगा, लेकिन अगर ताकत नहीं है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वो एक जानवर ले लिया, वो एक दिन पहले ज़िबा हो गया, मर गया, जख्मी हो गया, कोई मसला बन गया, आप डंडे के जोर पे उससे करवाना कि नहीं चूंकि तूने नियत की थी लिहाजा लाजमी करेगा, इसकी कोई शरी दलील कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, अगर वो ठीक है तो जरूर करे, अगर ताकत है फिर भी जरूर करे। लेकिन अगर कोई हादसा हो गया, कोई बीमारी आ गई और वो बेचारा करने की पोजीशन में ही नहीं है, मुतबादल उसके पास नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई वाजिब नहीं है। कुर्बानी का गोश्त, ये बातें सिर्फ याद दहानी के लिए अर्ज करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू व अतइमू वद्दखिरू, ये आखिरी हुक्म है। इससे पहले हुक्म ये था कि 3 दिन के इस्तेमाल का रख लो, बाकी मसाकीन में तकसीम कर दो। ये जो हमारे यहाँ फार्मूला है ना कि 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा अपना, एक हिस्सा रिश्तेदारों का और तीसरा हिस्सा मिस्कीनों का, ये खुद ही बनाया है सारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म इरशाद फरमाया कि 3 दिन के इस्तेमाल का रख लो, बाकी दे दो सारा, उसका सबब बकायदा मौजूद है। कुर्बानियां कम थी, सहाबा कराम या मुसलमान अभी कमजोर थे मदीना मुनव्वरा में, और बहुत सारे लोग देहातों से आते थे बकायदा मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी में ईद नमाज भी आपके साथ पढ़ते थे और गोश्त की भी तमा रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन के इस्तेमाल का रख लो और बाकी इन मसाकिन को, जरूरतमंदों को दे दो। जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरावानी पैदा कर दी, मालो दौलत आम हो गया, फतूहात से गनीमतें आना शुरू हो गई और जानवर कसरत के साथ ज़िबा होने लग गए, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुलू व अतिमू वद्दखिरू, खाओ, खिलाओ और जखीरा कर लो, यानी खाओ भी, बांटो भी और जखीरा भी कर लो। अच्छा, अब भी हुक्म यही है, अगर मुआशरे में गुर्बत ज्यादा है, कुर्बानी कम हुई है, मसाकीन ज्यादा हैं, थोड़ा रखें, लोगों को तकसीम करें। ज्यादा से अगर जरूरत बहुत ज्यादा है तो आप 3 दिन के इस्तेमाल का रखें, बाकी सारा गिरदोनवा में तकसीम करें ताकि लोग भी अच्छे खाने में, ईद की खुशी में शरीक हो जाएं। लेकिन अगर कुर्बानी कसरत के साथ हुई है तो फिर कुछ ना कुछ जरूर तकसीम करें, बाकी जितना जी चाहे घर में रख लें, लेकिन कुछ ना कुछ से मुराद जिस्म का वो हिस्सा नहीं होता जो बंदा खुद खाना पसंद नहीं करता तो मांगने वालों को वो फेफड़े वगैरह उठा के दे दिए, चलो जी कुछ ना कुछ तो हो गया तकसीम, गुर्दे उठा के दे दिए, कुछ ना कुछ तकसीम हो गया, बाकी मौलवी साहब ने क्या जिक्र रख लिया सारा। ऐसे नहीं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, आप जो चाहते हैं ना कि घर में खाएं उसमें से कुछ दें। अगर रिश्तेदार जरूरतमंद हैं उन्हें दें, अच्छा गैर जरूरतमंद को भी दिया जा सकता है, तो फतन गैर जरूरतमंद को भी दिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुर्बानी हाथ से ज़िबा करना अफजल है, लेकिन अपना नायब किसी को बना के उससे ज़िबा करवाना भी सुन्नत से साबित है। अल्लाह के नबी ने 63 ऊंट खुद ज़िबा किए, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना नायब बनाया। औरत अगर कुर्बानी अपनी तरफ से करना चाहे, इसकी दलील भी मौजूद है और ज़िबा भी कर सकती है। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हो, उनकी साहबजादियां खुद ज़िबा किया करती थी, इसमें भी शरई तौर पे कोई मसला नहीं है। अलबत्ता किसी से ज़िबा करवाना और जिसका है उसका हाथ लगवाना,
ये पीरों फकीरों का मसला है, इस्लाम में शरीयत का कोई मसला नहीं है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कोशिश की है कि सारे मसाइल का मुहाकमा हो जाए। अगर कोई बात रह गई हो तो जुमे के बाद भाई पूछ लें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।